नमस्कार दोस्तों, बैरक बाबा में आपका स्वागत है और मैं हूँ एडवोकेट नटवरलाल मेघवाल, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सुरी। आज हम चर्चा करेंगे जातीय पंचायती पे। जातीय पंचायती का जुल्म बढ़ता जा रहा है समाज में। ये लोग एक गिरोह बनाकर खाप पंचायतों की तरह ऑर्डर निकालते हैं और ऑर्डर निकालने में लाखों का परिवार पर, पीड़ित परिवार पर जुर्माना अंकित करते हैं और उनको तरह तरह की यातनाएं देते हैं। उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देते हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उनकी शादी ब्याह में, तीये की बैठक में, कोई मृतक में नहीं जा सकते। अगर कोई इस तरह से पीड़ित व्यक्ति है तो वो क्या करे? उसको सबसे पहले एक एफआईआर करवानी है। एफआईआर किस में करवाएगा? एफआईआर के लिए सबसे बड़ा ध्यान रखना है, लक्ष्मी कछवा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का एक 1998 का एक जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस जजमेंट में एक सर्कुलर इशू करने का स्टेट गवर्नमेंट को कहा था, जिसका सर्कुलर इशू हुआ था 14/2/2001 को। अपने होम डिपार्टमेंट ने, गृह विभाग ने सर्कुलर इशू किया था। उस सर्कुलर में क्या क्या बातें थी? सर्कुलर में सबसे पहले क्या किया था कि ऐसा अगर कोई भी जातीय पंचायती करते हैं तो उनसे संबंधित आपको उनको पहले डिटेन करना है। उनको 151 की कार्रवाई, जो सीआरपीसी 151 में था उसमें 151 की कार्रवाई करनी है, जो आज अब 170 बीएनएस में है, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 170 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आपको एफआईआर कौन कौन सी धारा में लगानी है? एफआईआर के लिए जो पूर्व धाराएं थी, जो हमारी आईपीसी चलती थी, उसमें आपको 384, 385, 388, 387, 388 और 500, ये है इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता उनकी तरह। और अब जो नई धारा हो गई है वो हमारे बीएनएस की 356, उसके अलावा 308(2), 308(3), 308(6), इनमें आप एफआईआर करवाइए। साथ साथ में आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो एनएसए है, हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उसके अलावा गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। उस सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि हमारे एचएसओ की सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि एचएसओ इस प्रकार की घटना अगर होती है तो उसकी जानकारी खुफिया तरीके से रखेगा और वो एसपी को और मजिस्ट्रेट को उसकी जांच देगा, उसकी रिपोर्ट देगा। इसमें सीआई, अगर कोई ऐसी एफआईआर होती है तो उसमें सुपरवाइज करेगा सर्कल इंस्पेक्टर, जिसको वृत्ताधिकार कहते हैं। अगर कभी इस टाइप की सूचना अगर डायरेक्टली कोर्ट के पास जाती है तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। इसके लिए अगर आपकी एफआईआर होने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करें? इसके लिए आपको एक क्रिमिनल रीट लगानी पड़ेगी, आर्टिकल 226 की, जिसमें आपको मेटल लेना पड़ेगा, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का है, आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी का है। इसके अलावा अपना ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 का बना होगा। इनके तहत एक अपील फाइल करोगे, जिसमें आप हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टी बनाओगे, वो इस पार्टी कम से कम 5-6 पार्टी है। जिस पार्टी है अपना होम अफेयर्स डिपार्टमेंट, दूसरा डीजीपी, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसपी और संबंधित एचएसओ। इन सबको पार्टी बनाने के अलावा आप प्राइवेट व्यक्ति जिनसे आप भी, तो उनको पार्टी बनाइए। उनको पार्टी बनाने के बाद एक क्रिमिनल रीट फाइल कीजिए। अब हुआ क्या है, अब यही मामला जो 1998 का जो लक्ष्मी कछवा का मामला था, ऐसा का ऐसा मामला आए दिन बढ़ने से हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में जो हमारे जो जस्टिस है मिस्टर फरजंद अली साहब, उन्होंने एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी में 5 लोगों की कमेटी है। उसमें रामावतार चौधरी जो सीनियर एडवोकेट है, उसके अलावा मैडम प्रभाकर मैडम है, शोभा प्रभाकर जी मैडम है, उसके अलावा भागीरथ जी बिश्नोई साहब है, उसके अलावा 2 स्वतंत्र व्यक्ति जो समाज सेवी है। आपको करना क्या है, आपको अपनी जो भी एफआईआर है उसकी कॉपी निकाल करके, या कुछ चालान की कॉपी है अगर हो गया चालान, तो चालान की कॉपी को लेके आप एक रीट फाइल कीजिए, इन सबको पार्टी बनाइए और उस सर्कुलर को हवाले देते हुए कहिए कि माननीय न्यायालय, आप इसमें जो आपने 1998 का जो लक्ष्मी कछवा का मामला था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 2001 में जो सर्कुलर इशू किया था, उस सर्कुलर की पालना करवाई जाए। इससे क्या होगा, क्या ये इतना संज्ञेय अपराध हो जाएगा, ये इतना खतरनाक कानून हो जाएगा अगर आपकी एफआईआर है वो सिक्योरिटी एक्ट एनएसए में या गुंडा एक्ट में, और जो आईपीसी पुरानी आईपीसी थी जिसमें 384, 385, 387, 387, 388, जो अभी हमारे बीएनएस में जो 308(2), 308(3), 308(6 और इसके अलावा 356(2) जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता के तहत, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। इसके बाद एचएसओ की ड्यूटी दी गई है कि वो इस मामले में पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। पीड़ित परिवार को बार बार परेशान किया जाता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव कोई नहीं डालेगा
उसके अलावा सुरक्षा देगा, और उसके बाद जो ऐसे पंचायती करते हैं उनकी एक रिपोर्ट बना करके आप जिला प्रशासन को दीजिए। जिला प्रशासन क्या करेगा, उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड करेगा। ब्लैक लिस्टेड कैसे करेगा, ब्लैक लिस्टेड करने के बाद जो उनको सरकारी सुख सुविधाएं मिलती है उनसे उनको वंचित किया जाएगा। उसके साथ साथ उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ, पंचों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो ये बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध हो जाएगा। ऐसे मामलों में जमानत लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी जो भी इस प्रकार की जातीय पंचायती से पीड़ित है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो बेस्ट नॉलेज की जो आपको एडवाइस होंगे वो देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जातीय पंचायती का खात्मा कैसे हो। हम सब मिल करके इस समाज की बुराई का खात्मा करना है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। हमारे डिस्क्रिप्शन में हम सारी इस चीज़ से, इससे संबंधित जितने भी जजमेंट है, जो ऑर्डर है, जो सर्कुलर है, हम डाल देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को, इस वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों में, और आसपास से उन लोगों को जरूर भी पहुंचाइए कि जातीय पंचायती अगर होती है, जो पीड़ित परिवार कुछ नहीं कर पाता, पीड़ित परिवार सदियों तक लाखों के कर्जे दबे रहता है, लाखों का जुर्माना लाता है, तो साहूकार से पैसा लाता है, तो ऐसे 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 लोगों का आपको इलाज करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं। और इसमें जो भिखाराम बनाम स्टेट की जो पिटिशन है, उसमें करना क्या है, उससे अपनी रीट पिटिशन को टेक करवाइए। एक पौनी देवी का और जजमेंट है, उससे आप जो भी हाईकोर्ट में चल रही है उससे आप टेक करवाइए। और अभी जो ये जो 5 सदस्य कमेटी बनी थी भिखाराम बनाम स्टेट में, जिसको फरजंद अली साहब हेड कर रहे थे, जस्टिस फरजंद अली साहब थे, और जो 5 लोगों की जो कमेटी बनी है, जिसमें हमारे सीनियर एडवोकेट जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, राम अवतार चौधरी साहब है, प्रभाकर मैडम है, भागीरथ जी बिश्नोई साहब है, उसके अलावा तो देवकी नंदन जी व्यास है, एक और है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है। तो वो इस कमेटी जो गठित की है, इस कमेटी के सामने भी आप जाइए और अपना एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अपना प्रतिवेदन दीजिए। आप उनको ग्रीवेंसेस बताइए कि साहब हमारे पास ये हो रहा है। तो वो टीम जो कमेटी है वो हमारे हाईकोर्ट ने गठित की है। वो कमेटी आपके घर आएगी, आपको पता करेगी कि आपके साथ क्या वास्तव में इस प्रकार की चीज़ है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके लिए हमारे जो माननीय ऑनरेबल जजेज है फरजंद अली साहब ने इसमें 14 मई 2025 को डेट फिक्स की है। तो 14 मई को इससे संबंधित समस्त मामलों की एक रिपोर्टिंग होगी, और इसमें एक उम्मीद है एक पॉजिटिव ऑर्डर होगा। और अगर पॉजिटिव ऑर्डर होता है तो एक जातीय पंचायती के लिए बहुत ही, इसका समूल नाश करने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और हम उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से कि वो पॉजिटिव ऑर्डर सबके लिए, क्योंकि पुलिस क्या करती है, पुलिस जातीय पंच लोग प्रभावशाली होते हैं, वो राजनीतिक पहुंच वाले होते हैं, और हर एक व्यक्ति के राजनीतिक इतने बड़े समाज के लोगों को जेल में रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो उस मामले में ढिलाई बरतते हैं। कई बार सालों तक एफआईआर होने के बाद सालों तक चालान पेश नहीं करते, और चालान पेश करते तो ढीला करते हैं। तो आप इससे संबंधित फेयर इन्वेस्टिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारगर उपाय, आप क्रिमिनल रेट में आइए, 226 में आइए, और अपनी ग्रीवेंसेस बताइए। और जो डीजीपी है, आईजी है, एसपी है, संबंधित एचएसओ, इन सबको पार्टी बना करके एक रेट फाइल कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को समाज के लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए भेजिए, जिससे हमारे समाज में एक बुराई का खात्मा हो सके। धन्यवाद।